जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज हम डिवाइन बुक दिव्य आभा का जो सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और भी संगत तक पहुंचाएंगे, वो है माँ के आंसू पूछिए। संगत जी, इस डिवाइन बुक में जितने भी गुरु महाराज ने सत्संग लिखवाए अपनी संगत से, उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। और ये सारी बुक, ये सारे सत्संग प्यारे प्यारे हम सब संगत के लिए हैं। गुरु जी ने अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए ही ये सत्संग और ये बुक पब्लिश करवाई थी, लिखवाए थे अपनी संगत से कि तुम लिख के लाओ जो भी है। तो इसको, इन सभी प्यारे प्यारे सत्संग्स को पढ़ के हम सब बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं और ब्लेस्ड हो जाते हैं। गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स टू वे चलती है, पढ़ने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण और आगे शेयर करने वाले का भी कल्याण। तो इस सत्संग्स को आप आगे और भी संगत तक पहुंचाएं। कुछ पता नहीं है किसको क्या प्रश्न का उत्तर इन सत्संग्स के द्वारा मिल जाता है ना। और संगत जी, गुरु जी ने कहा कि नो ABC मीन्स नो एक्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग। किसी के लिए भी हमें बुरा नहीं करना, मतलब कोई चुगलियाँ नहीं करनी, हमने निंदा चुगली इन सब चीज़ों से दूर रहना। पर हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम इंसान हैं और ये चीज़ हमें गॉड गिफ्टेड है ना। जब तक हम किसी की बुराई ना कर लें, किसी के बारे में बैक बाइटिंग ना कर लें, हमारा कहते हैं ना खाना हजम नहीं होता। हमें बहुत अच्छा लगता है किसी की बैक बाइटिंग करना, पर गुरु जी कहते कि जब आप किसी की निंदा करते हो, चुगली करते हो, तो आप उसके जो भी मैले कपड़े हैं, आप उसके वो कपड़े धो रहे हो, है ना। और उसको जितनी भी गुड लक्स है, जितनी भी मतलब कहते हैं ना अच्छाई आप उसको दे रहे हो और उसकी जितनी भी बुराई है वो आप अपने पास ले रहे हो। तो कोशिश करनी चाहिए हमें निंदा और चुगली से हम बचें और हम किसी की बुराइयां ना करें। हम एकदम बिल्कुल क्लीन नहीं हो सकते कि हम किसी की बुराई ना करें, क्योंकि उसका रस और आनंद अलग आता है। पर बीइंग गुरुजी महाराज संगत, हमारी ये चीज़ धीरे धीरे करके कम हो गई है। जैसे हम पहले थे, हम वैसे तो नहीं हैं, हाँ, पर हम बिल्कुल अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन पहले जैसे भी नहीं हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हम निंदाओं से दूर रहें, चुगलियों से दूर रहें और अपनी मौज में रहें, अपने गुरु महाराज की मौज में रहें। तो संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माँ के आंसू पोछे। 1998 में लाल परिवार का सब कुछ बदल गया। दिल्ली छावनी क्षेत्र में उनके बड़े पुत्र की दुर्घटना में मौत हो गई थी और श्री कंवर लाल की पत्नी इस मानसिक आघात से बहुत विचलित हो गई थी। फिर परिवार के एक मित्र श्री प्रेम सिंह सिंगापुर में भारत के भूतपूर्व राजपूत अचानक एक दिन उन्हें मिले। स्वाभाविक रूप से उन्होंने परिवार के बारे में पूछा तो उन्हें इस अनहोनी घटना की सूचना भी दी गई। लाल परिवार से अनभिज्ञ प्रेम सिंह गुरु जी के अनुयायी थे और उन्होंने उन्हें गुरु जी से मिलने की सलाह दी। कंवर एम्पायर स्टेट में एक दिन सुबह पहुंचे और उन्होंने राजदूत का परिचय पत्र दिखाकर गुरु जी से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। द्वार पर ही एक भक्त सुदामा ने उनको रोका और कहा कि यह गुरु जी से मिलने का समय नहीं है और वह शाम को आए। कंवर ने पुनः आग्रह करके सुदामा को वह कार्ड गुरु जी को दिखाने को कहा, पर सुदामा अप्रभावित रहे और व्यथित पिता को बोले कि गुरु जी की संगत शाम को होती है, उसमें अनेकों राजदूत आते हैं, अतः वह भी शाम को ही आए। कंवर वापस चले गए और उन्होंने अपने मित्र से बात करी तो उन्होंने भी शाम को जाने को ही कहा। गुरु जी की संगत में कोई VIP VVIP ट्रीटमेंट नहीं होता था, सभी एक समान होते थे, चाहे वो कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई कोई VIP हो या कोई साधारण मनुष्य हो। गुरु जी की संगत सबके लिए एक ही समय पे होती थी और वो सबको एक समान ही ट्रीट करते थे, कोई भेदभाव नहीं था। संध्या को कंवर को उनके मित्र प्रेम सिंह अंपायर स्टेट के बाहर प्रतीक्षा करते हुए मिले और वह दोनों अंदर गए। गुरु जी ने कंवर को अपनी व्यथा व्यक्त करने का अवसर दिया। पत्नी के उपचार के लिए उन्होंने अभिमंत्रित ताम्र लोटे से जल ग्रहण करने को कहा। फिर जैसे सदा होता आया है, वह जल ग्रहण करके कंवर जी की पत्नी 15 दिन में ही स्वास्थ्य की राह पर चल पड़ी। उन्होंने रोना बंद कर दिया।
उनका निम्न रक्तचाप सामान्य हो गया, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया और उन्हें स्वास्थ्य प्रतीत होने लगा। मई 2000 में परिवार ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया। परिवार कुछ दिनों के लिए मनाली गया था। जब वह वापस दिल्ली आए तो कंवर को पता चला कि उन्हें स्थानांतरित कर नया कार्य सौंप दिया गया है। अब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन छोड़कर 15 जुलाई से नई दिल्ली में सीमा शुल्क भवन में बैठना पड़ेगा। सदगुरु के पास जाने पर उन्हें पुनः छुट्टी पर जाने के सुझाव दिया गया। यह घटना 24 जून 2000 की है। उस समय तक कंवर के मन में गुरुजी के लिए पूर्ण विश्वास जागृत नहीं हुआ था। ये भी गुरुजी की लीला है, कब किसके मन में क्या भाव वो उत्पन्न करते हैं सब गुरुजी के हाथ में है, हम कुछ नहीं होते संगत जी। वह ऐसा अब वह कहते हैं। उनकी अवहेलना करते हुए कंवर ने कार्यालय जाना आरंभ कर दिया। उसी सप्ताह सीमा शुल्क विभाग के 48 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ कर दी गई। कंवर भी उनमें से एक थे। यदि उन्होंने गुरुजी का कहा माना होता तो उनका नाम नहीं आता। कंवर ने यह समस्या पुनः गुरुजी के समक्ष व्यक्त करी तो सर्वज्ञाता ने उन्हें चिंता मुक्त रहने के लिए कहकर एक और समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर दिया, उनकी बेटी का विवाह। कंवर को संतोष तो नहीं हुआ, पर तथ्यों से स्पष्ट होता है कि उनकी चिंता निराधार थी। 48 नामांकित अधिकारियों में से 33 के विरुद्ध कार्यवाही हुई। सूची क्रम में कंवर और उनके नीचे के समस्त अधिकारियों का नाम नहीं लिया गया। तत्पश्चात उन 33 अधिकारियों पर अभियोग लगाते समय भी कंवर का नाम कहीं नहीं था। गुरुजी की कृपा ऐसे ही सब संगत के ऊपर बरसती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य रूपी चोला लिया था, पर वह साक्षात शिव जी का रूप महाशिव सदाशिव हैं और फिजिकल चोला छोड़ने के बाद भी गुरुजी अपनी संगत का लगातार निरंतर कल्याण कर रहे हैं और ये हम सब बहुत फील करते हैं। गुरुजी को ना देख के भी गुरुजी को बहुत महसूस करते हैं, उनकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं संगत जी। तो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल के हमें अपने आप को गुरुजी की प्यारी संगत, गुरुजी की प्रिय संगत बनना है। जैसा गुरुजी ने कहा उस रास्ते पर चलकर हम अपने आप को गुरुजी की संगत समझ सकते हैं। उनके कहे हुए वचनों पे चलें, जो उन्होंने टाइम टू टाइम अपनी पुरानी संगत को बोला था वो सुने, और खाली सुने ना, हम उन्हें माने भी। और संगत जी कल हम फिर नया सत्संग पढ़ेंगे। गुरुजी महाराज की संगत का विवाह के लिए गुरुजी मध्यस्थ बने। गुरुजी सबका कल्याण करें, सबको ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।